राधे राधे। आप सभी को फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में मेगा खरे केमिस्ट्री क्लासेस में। हम पहली 2 क्लासेस में क्लास 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नेमिंग रिएक्शंस को पढ़ रहे थे। उसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं और केमिस्ट्री की हमारी 12th क्लास की जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसके जो नेमिंग रिएक्शन के जो अगले टॉपिक हैं उनको कैरी ऑन करते हैं। तो हमारी जो तीसरी नंबर की जो रिएक्शन होगी वो होगी हमारी कार्बल एमीन अभिक्रिया। कार्बल एमीन अभिक्रिया एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है एमीन्स के लिए, पर हमें ध्यान देने वाली बात यह है कि यह केवल प्राइमरी एमीन के लिए ही प्रमुख है, प्राथमिक एमीन के लिए द्वितीयक और तृतीयक में यह अभिक्रिया होती ही नहीं है। इस अभिक्रिया में क्या होता है, जो हमारा प्राथमिक एमीन है वह क्या करेगा, एक एरिल हैलाइड से रिएक्शन करेगा एल्किल हैलाइड से, अर्थात जिसको हम हेलोफॉर्म भी कह सकते हैं। प्रेजेंस इसमें रहेगी QH या NaOH। QH से तात्पर्य होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और NaOH से सोडियम हाइड्रोक्साइड है। इसकी प्रेजेंट में यहाँ पे हमें आइसोसाइनेट प्राप्त हो जाएगा। ये जो आइसोसाइनेट प्राप्त होता है ये बहुत ही दुर्गंधयुक्त पदार्थ होता है, अत्यंत दुर्गंधयुक्त पदार्थ होता है। इस दुर्गंधयुक्त पदार्थ को ही हम कार्बल एमीन कहते हैं। यह जो रिएक्शन है कार्बल एमीन रिएक्शन, ध्यान देने वाली बात यह है कि यह रिएक्शन द्वितीयक और तृतीयक एमीन नहीं देते, ये रिएक्शन केवल प्राथमिक एमीन देते हैं। हम यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारा प्राथमिक जो मैथिल एमीन है, मतलब हम यहाँ पे एरिल एमीन प्राथमिक एमीन लेना था तो हमने यहाँ पे मैथिल एमीन ले लिया। तो जो हमारा मैथिल एमीन है ये हमारा रिएक्शन करता है क्लोरोफॉर्म से। तो ये जब क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन करता है और यहाँ पे ये रिएक्शन करता है QS से, QS की प्रेजेंट रहती है। इसकी उपस्थिति में जब ये रिएक्शन होती है तो हम ये देखते हैं कि ये जो मैथिल एमीन का CH3 है ये यहाँ पे रहेगा और हमारा N रहेगा और यहाँ से ये C आके यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो N और C के बीच हमेशा ट्रिपल बॉन्डिंग होती है इस प्रकार की। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये H2 बच गया, यहाँ ये हमारे Cl3 बचे हुए हैं और यहाँ ये पूरा चीज़ बचे हुआ है। तो ये कैसे कैरी ऑन होगा, तो हम देखते हैं कि ये जो हमारा Cl है ये 3 टाइम्स है और K भी 3 टाइम्स है। तो यहाँ पे हमारा 3KCl बन जाएगा और वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। OH 3 है और H भी हमारे इसको मिला के 3 हो गए हैं, तो 3 हमारे यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएंगे। इस प्रकार से ये हम देखते हैं कि मैथिल एमीन जो होता है क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन करता है प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे प्राप्त होता है पदार्थ जिसको हम आइसोसाइनेट पदार्थ कहते हैं। ये जो आइसोसाइनाइड है इसका एक और नाम है जिसे हम कार्बल एमीन भी कहते हैं। यह अत्यंत दुर्गंधयुक्त पदार्थ है और इस प्रकार से हम जानते हैं कि कार्बल एमीन प्राथमिक एमीन की बहुत महत्वपूर्ण रिएक्शन है, जिस रिएक्शन में जब भी हम प्राइमरी एमीन की रिएक्शन किसी हेलोफॉर्म से या क्लोफॉर्म से करते हैं प्रेजेंस ऑफ QH और NaOH तो हमें आइसोसाइनेट प्राप्त हो जाता है, जो कि एक अत्यंत दुर्गंधयुक्त पदार्थ है। इस पदार्थ का नाम कार्बल एमीन भी होता है। इसके अतिरिक्त हम अगली जो रिएक्शन पढ़ेंगे वो होगी हमारी सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन जो होती है ये बहुत महत्वपूर्ण रिएक्शन है हेलो एरिन्स को बनाने की। हेलो एरिन्स को देखो, जो RH होता है ये हमारा होता है हेलो एल्केन्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे R एल्केन्स है और X हमारा क्या है, हेलोजेंस है। परंतु जब हम यहाँ पे ARX ले लेते हैं, जो हमारा ARX होता है ये एरोमेटिक कंपाउंड से और X हमारा हैलाइड्स है, तो इसको ही एरिल हैलाइड्स या हेलो एरिन्स बोला जाता है। तो सैंडमेयर रिएक्शन जो होता है प्रिपरेशन फॉर हेलो एरिन्स, ये बहुत महत्वपूर्ण रिएक्शन है हेलो एरिन को बनाने की। यहाँ हम देखते हैं कि जब किसी डायजोनियम लबड़ के विलयन को क्यूप्रस हैलाइड और उसके संगत हैलोजन अम्ल के साथ गर्म किया जाता है तो जो डायजो समूह उसका सब्स्टिट्यूशन हैलोजन परमाणु से हो जाता है और हमें हेलो एरिन प्राप्त होता है। इसको हम रिएक्शन के थ्रू समझते हैं। यहाँ हम सबसे पहले डायजोनियम लबड़ ले लेते हैं। तो जब हम डायजोनियम लबड़ ले लेंगे, ये हमने लिया है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। इसकी रिएक्शन हमने क्यूप्रस ब्रोमाइड से कराई है और इसी का संगत हमने लिया है क्यूप्रस ब्रोमाइड का HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड। फिर हम यहाँ देखते हैं कि हमें क्या प्राप्त होना है, C6H5 जो हमारा बेंजीन है ये हमारा प्राप्त हो गया है यहाँ पे, और हमें यहाँ पे ये जो Br है ये इससे आके जुड़ जाएगा। जब ये इससे आगे जुड़ जाएगा तो ये N2 है, ये जो हमारा अलग निकल जाएगा और ये जो Cu है Cl से क्रिया करके CuCl। तो हमें यहाँ पे अब क्या प्राप्त हो गया, ब्रोमोबेंजीन। ब्रोमोबेंजीन प्राप्त हुआ है जो एक प्रकार का क्या है, हेलो एरीन। और ये जो था ये हमारा क्या था, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड।
इसको हम और सरल शब्दों में एक बार और समझ लेते हैं कि सैंड में जो रिएक्शन होती है ये रिएक्शन प्रिपरेशन फॉर हेलो एरीन्स है। हेलो एरीन्स है, हेलो एल्केन्स होता है और हेलो एरीन्स होता है। हेलो एल्केन्स वो होंगे जिसमें आर एल्किल ग्रुप होगा और एक्स हेलोजन होगा। हेलो एरीन्स वो होंगे जिसमें AR एरोमेटिक ग्रुप होगा और एक्स हमारा हेलोजेंस होगा। यहाँ पे जब हम बेंजीन डायोजेनियम क्लोराइड की क्रिया क्यूप्रस ब्रोमाइड से कराते हैं या क्यूप्रस हैलाइड से कराते हैं और उसी का संगत अम्ल लेना है। क्यूप्रस ब्रोमाइड लिया है इसलिए हमने हाइड्रोजन ब्रोमाइड लिया। क्यूप्रस क्लोराइड लेते तो हाइड्रोजन क्लोराइड भी ले लेते हैं। उसके प्रेजेंस में इनकी रिएक्शन करानी है तो यहाँ पे डाई जो ग्रुप है सब्सिट्यूट हो जाता है हेलोजन से और हेलोजन यहाँ आके जुड़ जाता है। उसके बाद यहाँ पे C6H5Br हो गया, N2 गैस निकल गई और क्यूप्रस हमारा जो है क्लोराइड बन के यहाँ से निकल गया। तो बेंजीन डायोजेनियम क्लोराइड के लवर से हमें ब्रोमो बेंजीन प्राप्त हुआ। इस प्रकार से हमने हेलो एरीन्स का निर्माण किया। इस रिएक्शन को ही हम सैंडमेयर रिएक्शन कहते हैं। आई थिंक मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा पढ़ाना समझ में आ रहा होगा। आपको केमिस्ट्री धीरे धीरे सरल लगती चले और आपको जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से थोड़ा बहुत जो भय है, जो डर रहता है वो दूर हो सके। मेरा हमेशा यही प्रयास रहता है कि बच्चों को मैं सरल से सरल भाषा में पढ़ा सकूं। उनको केमिस्ट्री जैसा एक हार्डेस्ट विषय हार्ड ना लगे, बहुत सरल लगने लगे, यही मेरा प्रयास है। आप सभी के सहयोग की बहुत ज़्यादा उम्मीद करती हूँ, बहुत आशा करती हूँ कि आप सभी अपना सहयोग बनाए रखेंगे जिससे मैं अपने चैनल को आगे बढ़ा सकूँ। धन्यवाद।